Hello everyone, welcome to Online Library and I am Bikku Barwar. Today we will discuss the 100 dresses of class 10th part 1. यहाँ पे एलेना इट्स डिस्कस करती है एक कॉलेज गर्ल वांडा के बारे में। जो द 100 ड्रेसेस का जो फर्स्ट पार्ट है उसे भी हम लोग 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला जिसमें कि वांडा और पैगी को कंपेयर करके बताया गया है। दूसरा कि वांडा किस तरीके से मजाक बनाया जाता था उसका, और ठीक उसी में बाद में मैडी क्या सोचती है इस बारे में। तीसरा पार्ट हो सकता है मैडी ठीक उसके बारे में यानी वांडा के बारे में सोच रही है, और ड्राइंग कंपटीशन का जो अनाउंसमेंट होता है। तीनों पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर वांडा का जिक्र पार्ट 1 में जरूर है, लेकिन मंडे से फ्राइडे तक पूरा या तो पैगी और मैडी की बातें हैं या फिर पैगी और मैडी का इमेजिनेशन है वांडा को लेकर। वांडा प्रेजेंट इस पूरे पार्ट में नहीं होती है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो कहीं पे भी डिस्कशन नहीं है वांडा का। ये किस तरीके से मंडे और फ्राइडे तक का कन्वर्सेशन है या दिन बताया गया है, या वांडा किस तरह से इसमें नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। बताया जाता है आज मंडे है और मंडे है, वांडा आज नहीं आई है स्कूल में, एंड वहां पे कोई नोटिस नहीं करता है कि वांडा एब्सेंट है। वांडा रूम नंबर 13 में बैठती है, और किस तरीके से बैठती है या कहां बैठती है ये भी बताया गया है। वो एकदम बैक बेंचर है, लास्ट सेकंड बेंच में बैठती है, जहां पे काफी शोरगुल होता है, जहां कम मार्क्स पाने वाले बच्चे बैठते हैं, और जहां पे बहुत सारा मड यानी कीचड़ भरा रहता है। यहां तक कि पैगी और मैडी वो दोनों भी नोटिस नहीं करते हैं कि वांडा आज एब्सेंट है। अब यहाँ पे वांडा इतना पीछे पूरे क्लास में क्यों बैठती है ये किसी को नहीं पता रहता है। तो वहां पे काफी अलग तरीके के स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन वांडा बिल्कुल उस तरह की नहीं है। ना ही वो उतना बात करती है, ना ही कभी हल्ला करती है। बस पीछे बैठने का एक ही कारण है जो कि हम लोग बता सकते हैं, वो ये कि बॉगिंस हाइट्स में उसका घर है। मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, और ट्यूसडे को भी वांडा एब्सेंट रहती है, लेकिन फिर भी कोई नोटिस नहीं करता। अब वेंसडे को जब फिर से एब्सेंट रहती है वो, तब उसे नोटिस किया जाता है। अब नोटिस करता कौन है? तो पैगी और मैडी। अब पैगी कौन है? तो मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल, मोस्ट प्रीटी गर्ल ऑफ द स्कूल, और जो कि काफी अच्छे मार्क्स लाती है एग्जाम्स में। लेकिन दोनों का याद करने का रीजन क्या था? तो रीजन बस यही था, जब भी पैगी और मैडी स्कूल आती थी या स्कूल से घर वापस जाती थी, तो उस वक्त वांडा से कभी भी टीज कर लिया करती थी, यानी पूछ लिया करती थी वांडा के बारे में। क्यों? क्योंकि उसका मजाक बनाने के लिए। बस यही एक रीजन था। पैगी और मैडी दोनों याद कर रहे थे किसे? तो वांडा को। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वांडा का कैरेक्टर या किस तरीके का अपीयरेंस था वो देखने को मिलता है। वांडा रूम नंबर 13 में ऐसी लड़की थी जिसका काफी अलग नाम था। एटलीस्ट नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था अकॉर्डिंग टू पैगी और मैडी, जिस तरीके से थॉमस या और भी कोई नाम था। अब यहाँ पे एक और नाम था वहां पे, बिली बॉन्स। बिली बॉन्स का नाम का लड़का भी उसका मजाक बनाया जाता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी वांडा आती थी तो एक ब्लू फेडेड ब्लू कलर के ड्रेस में आती थी। ना ही उसका आयरन किया हुआ होता था, ना ही उसे अच्छे ढंग से धुला हुआ होता था। अब यहाँ पे वांडा और पैगी के बीच का कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है कि पैगी हर वक्त वांडा से स्कूल यार्ड में या कहीं भी पूछा करती थी कि वांडा तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं? हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू? आंसर मिलता था पैगी को 100 ड्रेसेस। मतलब कि 100 ड्रेस का कलेक्शन था किसके पास? वांडा के पास। पैगी इस तरीके से वांडा से बात करती थी जैसा कि वो मिस मैसन से बात करती हो। मिस मैसन कौन है? तो उनके क्लास टीचर।
उनके क्लास टीचर हैं मिस मेसन। वहां पे जितने लोग भी या जितने बच्चे हॉपस्कॉच खेल रहे होते हैं, हर कोई वांडा और पैगी के बातों पे ध्यान देता है कि अगर इसके 100 ड्रेसेस हैं, किसके, वांडा के, तो फिर पैगी से वो झूठ क्यों बोलती है कि वो सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के आती है डेली। अब यहाँ पे एक कॉर्टियस मैनर होता है पैगी के पूछने का। आगे क्या क्या पूछती है, तो उसके कलर कौन कौन से हैं, किस तरह का है, सिल्वर है या वेलवेट है, सिल्क है या वेलवेट है, उसके पास शूज के कितने पेयर हैं। तो आंसर मिलता है वांडा से 6 पेयर्स शूज, मतलब 6 जोड़ी जूते भी हैं वांडा के पास। पैगी और मैडी के ये सारे क्वेश्चन के बाद वांडा वहां से जाने लगती है। जाती किस तरीके से ये भी बताया गया है, हिचिंग हर शोल्डर, मतलब कि एक अलग तरीके से, जिस तरीके से फनी लगे। आगे बताया गया है कि पैगी बिल्कुल भी क्रूएल नहीं थी। क्रूएल कैसे नहीं थी, तो अगर किसी छोटे बच्चे को कोई बुलिंग कर रहा होता हो, यानी परेशान कर रहा होता हो, तो पैगी उस बच्चे को बचा रही होती है। किसी के साथ, किसी भी एनिमल के साथ मिसट्रीट किया जा रहा हो, तो पैगी उस वक्त बहुत बुरा फील करती है। इन चीजों से पैगी बचती है कभी भी। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर पैगी से वांडा के लिए नेचर पूछ लिया जाए कि क्या तुम वाकई में क्रूएल हो वांडा के लिए, तो पैगी बिल्कुल मना कर दे। वो सिर्फ इतना ही बताएगी कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं की, सिर्फ उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछा है, क्योंकि उसके पास 100 ड्रेसेस अगर रहते तो वो पहन के आती। कौन? वांडा। अब आगे बात होता है कि पैगी कभी भी ये नहीं सोचेगी कि वो क्रूएल है वांडा को लेकर। हाँ, एक बात इतना था कि पैगी और मैडी ने कभी भी वांडा को रुलाया नहीं था। अब यहाँ पे मैडी का थिंकिंग बताया गया है। वांडा से जिस तरीके से पैगी क्वेश्चन करती है, वांडा को क्वेश्चन करती है, तो मैडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैडी कुछ इसलिए नहीं बोल पाती पैगी को, क्योंकि वो पैगी से बोरो करती है उसका ड्रेस पहनने के लिए। अगर वो पैगी से ड्रेस बोरो करती है तो कुछ बोल नहीं पाएगी। किसे? तो पैगी को। उसकी मदर यानी मैडी की मदर ट्रिम करती है ड्रेस को, उसके बाद मैडी पहनती है उस ड्रेस को। अब जब भी पैगी वांडा से इस तरीके का क्वेश्चन कर रही होती है, तो वो हाथ में मार्बल लेकर वो इग्नोर कर रही होती है। यहां पे ये भी बताया गया है कि अगर वांडा से क्वेश्चनिंग गेम की कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास पैगी स्टार्ट नहीं की होती, तो क्या होता, मैडी वांडा को कभी नहीं जानती। मैडी ये भी विश करती है कि ये जो क्वेश्चनिंग गेम है, कितने ड्रेसेस हैं वांडा के पास, वो रुक जाए। मतलब पैगी ये क्वेश्चंस ना करे, किससे? वांडा से। अब थर्सडे हो गया है और मैडी स्कूल जा रही है अपने अर्थमेटिक के वर्क को सोचते हुए, और ये भी उसके ध्यान में है कि काश ये गेम जो वांडा से क्वेश्चनिंग का है वो रुक जाए। उसके पास इतना करेज नहीं होता है कि मैडी पैगी को बोल सके कि तुम क्वेश्चन करना वांडा से बंद कर दो। उसके पास इतना करेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड होती है। दूसरा रीजन ये भी रहता है कि अगर वांडा के लिए क्वेश्चन करना पैगी से मना कर दे, तो शायद पैगी मैडी को जो सारे क्लोज देती है, पहली बात तो वो देना बंद कर देगी, और दूसरी बात कि उससे वो क्वेश्चन भी करेगी, जैसे वांडा से करती है कि तुम जो ड्रेस अभी पहन रही हो वो किसका ड्रेस है, किसका दिया हुआ ड्रेस है। ये सारी चीज को सोचते हुए वो जो नोट लिखना स्टार्ट की थी मैडी, ताकि वो पैगी को दे सके, वो नोट फिर से फाड़ देती है। और मैडी ये भी सोचती है कि पैगी मोस्ट पॉपुलर गर्ल है इन रूम नंबर 13, तो वो गलत कैसे हो सकती है, वो हर जगह सही होगी। फिर उसको ख्याल आता है किस ड्रेस के बारे में, तो वांडा के ड्रेस के बारे में। जब वो वांडा बता रही होती है उस ड्रेस के बारे में
जो फेडेड ब्लू कलर का रहता है, और दूसरा रेड एंड ग्रीन, जंगल ग्रीन विथ शैश ऑफ रेड। अगर उस ड्रेस को कोई पहन ले तो क्रिसमस ट्री जैसा लगे, मैडी सोच रही होती है। अब इस सोचने को लेकर उसकी थिंकिंग मुड़ जाती है और किधर चली जाती है, तो ड्राइंग कंपटीशन को लेकर, और कि कौन जीतेगा वो ड्राइंग कंपटीशन। मैडी के ख्याल में अभी भी यही आता है कि ऑफ कोर्स पेगी ही जीतेगी ड्राइंग कंपटीशन। क्यों? क्योंकि इससे बेहतर कोई नहीं है। ये सोच उसके दिमाग में चल रही होती है। ड्राइंग कंपटीशन के लिए बॉयज को मोटर बोट्स सब्जेक्ट के तौर पे दिया जाता है और गर्ल्स को डिजाइनर ड्रेस बनाने के लिए। इसमें हर लड़की अपना ड्रेस जो इस ड्राइंग है वो सबमिट कर सकती है और लड़के मोटर बोट्स। और एक थॉट मैडी का ये भी रहता है कि पेगी जीतेगी, और ये सिर्फ मैडी का थॉट नहीं रहता है। मैडी ये सोचती है कि हर कोई यही सोचता है क्या कि पेगी ही उस ड्राइंग कंपटीशन को जीतेगी। ये थिंकिंग के बाद थर्सडे का दिन ऑफ हो जाता है। अब आएगा फ्राइडे। फ्राइडे में क्या होता है इस बारे में जानेंगे। नाउ टुडे इज फ्राइडे। अब फ्राइडे है और पेगी और मैडी दोनों पेगी के अम्ब्रेला के नीचे। अब यहाँ पे भी मैडी को बताया गया है कि वो कितनी गरीब है, कि वो पेगी के अम्ब्रेला के साथ वो जाती है स्कूल। आज भी नॉर्मल डेज की तरह वो वेट नहीं करती है। किसका वेट नहीं करती है? तो वांडा का। वांडा जो कि बॉगिंस हाइट में रहती है। कहाँ वेट करती है ये दोनों? तो ओलिवर स्ट्रीट, जो कि रेल रोड ट्रैक्स के नीचे से ऊपर हिल के तरफ बॉगिंस हाइट्स की तरफ जाता है। क्यों नहीं वेट करती है? क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे है। किस चीज का इंपॉर्टेंट डे? तो विनर अनाउंसमेंट का। आज विनर्स के नाम अनाउंस होने वाले थे, इसीलिए दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है कि आज अनाउंस होगा या नहीं, और अगर होगा तो हु विल बी द विनर। मैडी इस पे कहती है कि पेगी तुम ही जीतोगे इस कंपटीशन को। जब दोनों पहुंचते हैं रूम नंबर 13 में, दोनों अलग तरीके का फील करते हैं। क्यों? क्योंकि रूम नंबर 13 काफी सारे ड्राइंग से भरा था, जो कि हर एक ड्राइंग अलग अलग और डिफरेंट कलर के ड्रेसेस से बना हुआ था। डिफरेंट कलर से बना हुआ था ड्रेस। अब यहाँ पे काफी अचंभित करता है पेगी और मैडी को। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेगी और मैडी दोनों यही सोच रही होती है कि ये ड्राइंग्स उसी के होंगे जो इस कंपटीशन का विनर होगा। मिस मैसन आती है और अनाउंसमेंट करती है विनर्स के नाम। विनर्स के नाम में बॉयज में जैक बैगल्स मोटर बोट्स के लिए जीतता है, अपनी जीत दर्ज कराता है, हु वॉन दैट कंपटीशन। और गर्ल्स में ड्रेसेस के लिए मिस मैसन पहले बताती है कि उसे उन लोगों को रूम नंबर 13 को फील होना चाहिए प्राउड, जिन्होंने सिर्फ जब हर एक कंपटीटर ने एक दो ड्राइंग प्रेजेंट किया तो जो इस कंपटीशन का विनर है उसने 100 ड्रेसेस ड्राइंग के सबमिट किए। और वो बताती है कि रूम नंबर 13 को इस पे प्राउड फील करना चाहिए, और उसका नाम बताती है वांडा। अब इस फ्राइडे को, जब मंडे से स्टार्ट हुआ था स्कूल और फ्राइडे को स्टोरी पार्ट 1 खत्म हो रहा है, तब तक वांडा स्कूल नहीं आई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कोई सोच रहे होते हैं कि काश कल आ जाए। हर कोई खुशी मना रहा होता है, लेकिन वहां पे वांडा मौजूद नहीं होती है। बॉयज भी सोच रहे होते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं, विसल बजा रहे होते हैं, जबकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे पैगी और मैडी बात कर रही होती है उन दोनों ड्रेस के बारे में जो उनके ध्यान में आया था। इवन पैगी बोलती भी है क्या कि उन दोनों में से एक ड्रेस जिन पे नजर गया था वो पैगी बनाना भी चाहती है। आज इस पार्ट में इतना ही। अगर किसी भी तरह का आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।